नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 28 जुलाई 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो हु नेम्ड AIFF वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 और 21 के लिए दिया गया है। तो नगंगम बाला देवी जो कि मणिपुर की निवासी हैं, उनको यह अवार्ड मिला है। चलिए बात कर लेते हैं आज के करंट अफेयर की। तो BS येदियुरप्पा रिजाइंस एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? आई थिंक सबको पता होगा इसका आंसर, कर्नाटका। BS येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका स्टेट के, उन्होंने अभी रिजाइन दे दिया है। चलिए बात कर लेते हैं, ये उनकी तस्वीर है। बात कर लेते हैं, उन्होंने अपना रीज़न दिया है कि उनकी उम्र हो चुकी है, 78 ईयर ओल्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा उम्र के हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। और 19वें नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं वो, 26 तारीख को उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 19 नंबर के चीफ मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो फॉर्मेशन हुआ था कर्नाटक का 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है बेंगलुरु और डिस्ट्रिक्ट है 31। गवर्नर है उनके थावर चंद्र गहलोत। चीफ मिनिस्टर जो कि पहले थे BS येदियुरप्पा, अब इस वक्त कोई नहीं है। लेजिस्लेचर उनकी बाईकैमरल है, मतलब काउंसिल में 75 सीट्स हैं और असेंबली में 224 सीट्स हैं। राज्यसभा में 12 सीट्स हैं, लोकसभा में 28 सीट्स हैं। इनके नेशनल पार्क की बात करें तो अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नगरहोल नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उससे पहले मैप से इसे कुछ जान लेते हैं। ये एक वेस्टर्न साइड में समुद्र से टच करता हुआ स्टेट है। तो हमारे पूरे भारत में कितने कोस्टल लाइन है, कितने राज्यों की कोस्टल लाइन टच है? तो गुजरात हो गया जिसकी सबसे लंबी कोस्टल लाइन है और सबसे छोटी है गोवा की। तो 2 स्टेट तो ये हो गए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। टोटल 9 स्टेट हैं जिनकी समुद्र से सीमा टच होती है। 9 स्टेट्स हमारे भारत देश की। ये क्वेश्चन पूछा गया था NTPC में, तो आपको ध्यान रखना है इसको। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वी सेलिब्रेट CRPF फॉर्मेशन डे? आंसर हो जाएगा 27 जुलाई को CRPF फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। 1939 को इसका डेवलपमेंट हुआ था। ये उनकी तस्वीरें हैं कुछ। यहां पर बात करें CRPF की, तो CRPF की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 27 जुलाई 1939 को। इसका अभी इस साल मनाया गया है फॉर्मेशन, इस 27 तारीख को मनाया गया फॉर्मेशन डे। हेडक्वार्टर इनका नई दिल्ली में है। मैं अब इसके साथ साथ और जो पुलिस फोर्स हैं उनके बारे में रिवाइज करा दूं आपको। तो असम राइफल्स सबसे पुरानी पुलिस फोर्स है हमारी। 1835 में इनका डेवलपमेंट हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 1969 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। CRPF का तो मैंने बता ही दिया 1939 में। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस 1962 में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का 1984 में और सशक्त सीमा बल 1963 में। ये डेवलपमेंट ईयर है। एक बार आप रोकिए, इनको कहीं लिख लीजिए, 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे, पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए बात कर लें हमारे करंट अफेयर की ई बुक। 6 महीने की करंट अफेयर की ई बुक हमने अब अपलोड की, मतलब ई बुक हम दे रहे हैं जो कि सिर्फ 29 रुपए में दे रहे हैं। 70% बिल्कुल ऑफ कर रखा है हमने, कोई कूपन यूज नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको 70% डायरेक्टली ऑफ कर रखा है। 600 क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। आने वाले सभी एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, Which state CM lays the foundation stone of bamboo industrial park? आंसर हो जाएगा असम। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहला पत्थर रखा है बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क बनने का। बात करते हैं यहां पर,
ये आप देख सकते हैं इनका उद्घाटन समय की तस्वीर। जो चीफ मिनिस्टर है असम के हेमंता बिश्वा शर्मा, उन्होंने पहला पत्थर रखा है जिससे कि अब ये बैम्बू इंडस्ट्री पार्क बनेगा। इनके कहने के हिसाब से ये जो पार्क जब बन जाएगा तो यहाँ पर जो यहाँ के यूथ हैं उनको यहाँ पर काम मिलेगा और बहुत सारे और दूसरे काम भी आसान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत होती है। असम जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ पर बारिश बहुत होती है, तो उनको अपनी छत इस तरीके से बनानी होती है, मतलब ऐसी करवीली होती है। तो ये बांस यहाँ पर लगाए जाते हैं जिससे कि पानी डायरेक्टली नीचे चला जाए और घर में टपके ना। अगर वहाँ पर छत कुछ इस तरीके की बनेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मतलब पानी स्टोर हो सकता है, स्टोर होकर छत टपकने लग सकती है। तो वहाँ पर ऐसे बनते हैं छतें जिससे कि चाहे कितनी बारिश हो पानी डायरेक्टली बह जाए और नालियों से चला जाए, घर के अंदर ना आए। तो ये अगर ये पार्क बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, वहाँ के लोगों को काम आसानी से मिलने लग जाएगा, छत बनाने का और दूसरी जो चीजें हैं जो बैम्बू से बनती हैं उसका बिजनेस काफी फले फूलेगा, अकॉर्डिंग टू असम चीफ मिनिस्टर। बात कर लेते हैं, इन्होंने 50 करोड़ इसके लिए दिया है, इस काम को करने के लिए 50 करोड़ इन्होंने अपनी तरफ से दिया है। असम की बात करें तो असम कब बना था, 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल इसकी दिसपुर है, डिस्ट्रिक्ट इसके 33 हैं, गवर्नर है जगदीश मुखी, चीफ मिनिस्टर है हेमंता बिश्वा शर्मा, लेजिस्लेटिव यूनिकैमरल है, मतलब यहां पर सिर्फ असेंबली है। असेंबली में 126 सीट्स हैं, राज्यसभा में 7 सीट्स हैं, लोकसभा में 14 सीट्स हैं। इनकी जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी में है, गुवाहाटी की स्पेलिंग माफ कीजिएगा, गुवाहाटी में इनका हाई कोर्ट है। और इनके नेशनल पार्क की बात करें तो दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, कामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क इनके नेशनल पार्क हैं। चलिए, तो असम देखिए, असम इंटरनेशनल बाउंड्री भूटान और बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहा है। और अगर स्टेट्स की बात करें तो असम पश्चिम बंगाल के साथ, मेघालय के साथ, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी के साथ अपनी बाउंड्री को टच कर रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। हु विंस फर्स्ट एवर ओलंपिक गोल्ड मेडल इन स्केट बोर्डिंग। अब ये पहला क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि पहली बार ये ओलंपिक गेम में इंक्लूड किया गया है ये वाला गेम। कौन सा, स्केटिंग बोर्ड। तो इसमें पहला जो गोल्ड मिला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या नाम है उनका, यूतो हॉरिगोम। यूतो हॉरिगोम को ये पहला गोल्ड मिला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये उनकी तस्वीर है, जापान के ये प्लेयर हैं यूतो हॉरिगोम, जिनको पहला, अभी तक का पहला स्केट बोर्डिंग कंपटीशन ओलंपिक गेम्स में पहला गोल्ड पाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएंगे आपके लिए, क्योंकि इसी बार जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है इसमें 5 गेम को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन से हैं, बेसबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। ये 5 गेम्स को इस बार इंक्लूड किया गया है, जो कि जनरली नहीं होते थे। अब ये इंक्लूड हुए तो इनमें जो जो गोल्ड पाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब स्केटबोर्ड में कौन पा गया है, यूतो हॉरिगोम। याद करो, यूतो हॉरिगोम जापान के ये प्लेयर हैं। और इसी गेम में सिल्वर किसको मिला है, तो केल्विन हियोफ्लेट को, जो कि ब्राजील के हैं, और यूएसए के हैं जागर ईटन, इनको ब्रॉन्ज मिला है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जापान की। तो जापान की कैपिटल तो टोक्यो है ही, प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा, और लेजिस्लेटिव कहते हैं नेशनल डाइट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यूनेस्को ग्रांट्स वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस टू मैड्रिड्स पसियो डेल पराडो, ये एक तरह का पार्क है, एंड रिटीरो पार्क बिलोंग टू विच कंट्री। अब मैड्रिड यहां पर लग गया है तो आपको मालूम होगा स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। वहां के 2 पार्कों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में का स्टेटस दे दिया है। बहुत ज्यादा हरियाली की वजह से वहां पे बहुत लोग घूमने जाते हैं, अपने वहां पे आराम करने जाते हैं। मतलब कि अगर अपने आप को स्ट्रेस फ्री करना है तो वहां के लोग वहां पर जरूर जाते हैं। तो इसलिए उसकी जो टूरिज्म जो कैपेसिटी है उसको बेहतर करने के लिए यूनेस्को ने उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये 2 जगह है, एक बार दोबारा से मैं बता देता हूं, पैसियो डेल पराडो ब्यूलेवार्ड और दूसरा है रिटीरो पार्क।
ये दोनों मैड्रिड में है, मतलब उनकी कैपिटल में है, और दोनों को ये स्टेटस मिल चुका है। बात कर लेते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इनका पेरिस में, और हेड है इनके एंड्रो एजोले। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव गोल्डन राइस फॉर प्लांटिंग? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस ने गोल्डन राइस को अब कमर्शियली उगाने का अलाउ कर दिया है, और ये किसकी मदद से किया है तो मैं आगे आपको बताता हूं। लेकिन पहले बता दूं, गोल्डन जो राइस है ये बच्चों में जो माल न्यूट्रिशन होता है उस माल न्यूट्रिशन को कम करने में बहुत ज्यादा सहायक है, क्योंकि इसके पास विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है और माल न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, माल न्यूट्रिशन को खत्म करने में हेल्प करता है। बात कर ले, फिलीपींस गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया है, और वहां की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसने इसको अलाउ कर दिया है। और किसकी वजह से अलाउ किया है, तो ईरी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि जो प्रतिबंध है कमर्शियली जो प्रोडक्शन है वो अलाउ कर दे फिलीपींस इस राइस को, जिससे कि दूसरे देशों में भी इसे भेजा जा सके और यहां पर और दूसरे देशों में माल न्यूट्रिशन को कम किया जा सके। बात कर ले फिलीपींस की, तो फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं वो रोड्रिगो डुटर्टे है, और इनकी जो कैपिटल है मनीला है, और इनकी करेंसी है पेसो, फिलीपीन पेसो। चलिए अगला क्वेश्चन है, नासा सिलेक्ट्स विच स्पेस कंपनी फॉर मिशन टू जुपिटर मून यूरोपा? आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स को। जुपिटर का एक मून है यूरोपा, वहां पर जीवन ढूंढने के लिए स्पेस एक्स को चुना है नासा ने। यह नासा का एक प्रोजेक्ट है, इसका नाम है यूरोपा क्लिपर मिशन, जो कि अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया जाएगा। और कहां से लॉन्च होगा, तो नासा का एक स्पेस सेंटर है कैनेडी स्पेस सेंटर, जो कि फ्लोरिडा में है, वहां से इसको लॉन्च करेगा। जीवन ढूंढना है वहां पर कि जीवन उपलब्ध है या नहीं। बात कर ले नासा की, तो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, बिल नेल्सन। हेडक्वार्टर इनका है वॉशिंगटन डीसी में, जो कि यूनाइटेड स्टेट की भी कैपिटल है। नासा की फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1958 को। स्पेस एक्स की बात कर ले, तो स्पेस एक्स के फाउंडर और सीईओ कौन है, इलॉन मस्क। फाउंड कब किया था, 2002 में इसको, और स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। चलिए आगे बात करें अगला क्वेश्चन, हु विंस गोल्ड एट वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप? आंसर हो जाएगा प्रिया मलिक को। प्रिया मलिक को गोल्ड मिला है वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में। यहां पर बात करते हैं, उनकी तस्वीर है जब जीतने के बाद उनके कोच वगैरह ने उनको उठा लिया था। यहां पर बात करें तो प्रिया मलिक गोल्ड जीती हैं 2021 वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप इन बुडापेस्ट, जो कि बुडापेस्ट हंगरी में हो रही थी, वहां पर वो गोल्ड लेकर आई हैं। और 5-0 से उन्होंने हरा दिया है किसको, सेनिया पतापोविच, अगर प्रोनाउंसिएशन सही किया है तो सेनिया पतापोविच, इनको इन्होंने हराया है। और हो कहां रही थी ये इंपॉर्टेंट है, हंगरी में बुडापेस्ट में हो रही थी। और ये किस कैटेगरी में खेलती है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा, 73 किलोग्राम वेट की कैटेगरी में खेलती हैं। ये 73 का मतलब होता क्या है, मतलब ये होता है कि आप 73 से ऊपर नहीं हो सकते। अगर आप वो प्लेयर हैं जो 73 से ऊपर हैं, फिर आप इस वाली कैटेगरी में नहीं, दूसरी कैटेगरी में खेलोगे, लेकिन इससे कम वाले चलेंगे। अब ज्यादा कम वाले भी नहीं चलेंगे, इनका अपना रेशो होता है, उस अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें अगला क्वेश्चन, वेटरन मल्टीलिंगुअल एक्ट्रेस जयंती पासेस अवे बिलोंग टू विच कंट्री? तो इंडिया की ये कंट्री है, साउथ की फिल्मों में हमेशा दिखती थी और बहुत सारी लैंग्वेजेस इनको आती थी, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में इन्होंने काम किया। आपने इनकी तस्वीर देखी भी होगी अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो। इनकी अभी डेथ हो गई है। यहां पर बात करें तो 500 फिल्मों में इन्होंने काम किया था। अपना करियर 1963 में स्टार्ट किया था। इनको 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है और 7 बार कर्नाटका स्टेट फिल्म अवार्ड इनको मिला हुआ है। ठीक है, चलिए बात करें आज के क्विज की। तो आज का क्विज है, रुद्रेश्वर टेम्पल इंस्क्राइब्ड एज इंडियाज 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, दिस टेम्पल बिलोंग टू विच स्टेट?
आपको 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आंसर बताना है। जितनी आपको इंफॉर्मेशन हो यूनेस्को या फिर जो स्टेट के बारे में आप बता रहे हैं वो सारी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको ही रिवाइज होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करे बगैर नहीं जाना है आपको, और एटलीस्ट रिक्वेस्ट है आपसे कि 10 लोग जो कि तैयारी कर रहे हैं उनके पास आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।